दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको 2024 में कैमरा खरीदना हो तो मार्केट में इतनी चॉइसेस हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो आपको अपना कैमरा चुनने में मदद करेंगे। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि कैमरा आपको किस लिए चाहिए। क्या आप अपनी फोटोग्राफी हॉबी को एंजॉय करने वाले हैं या आप इस कैमरे का इस्तेमाल प्रोफेशन काम के लिए करेंगे? यह सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका कैमरा का सिलेक्शन आपके काम के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी में जाना चाहते हैं तो हाई एंड फीचर्स वाला कैमरा लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ हॉबी के लिए कैमरा लेना चाहते हैं तो बेसिक फीचर्स का कैमरा भी काफ़ी रहेगा। दूसरा फैक्टर जो आपको कंसिडर करना होगा वो है बजट। कितना खर्चा आप अपने कैमरे पर अफोर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 1 लाख रुपए के अंदर आने वाले कुछ बेस्ट कैमरों के बारे में बताएंगे जो आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लोगों की यह भी आम धारणा रहती है कि कैमरा जितना महंगा होगा उतना ही अच्छा होगा, जबकि यह सही नहीं है। आपको कम पैसों में भी अपनी ज़रूरतों को पूरी करने वाला अच्छा कैमरा मिल सकता है, तो उन चीज़ों का पैसा क्यों देना जिन फीचर्स की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैमरों की कीमत किस वजह से अलग अलग होती है और वे फीचर्स आपके काम के हैं भी या नहीं। तो मेरी सभी को यही सलाह रहती है कि महंगा नहीं, अच्छा कैमरा खरीदे, और अच्छा वही जो आपके ज़्यादा काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आज का मार्केट देखा जाए तो लगभग सभी क्रॉप्स सेंसर कैमरे 1 लाख रुपए के अंदर आ जाते हैं। यदि फुल फ्रेम कैमरा लेना होगा तो 1 लाख के ऊपर जाना होगा, फिर यह बजट 5 से 6 लाख तक भी पहुंच सकता है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ क्रॉप्स सेंसर कैमरों के बारे में ही बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि आपके पैसों में मार्केट का बेस्ट कैमरा कौन सा आ सकता है। यहाँ हम किसी भी कंपनी के बनाए हुए कैमरों की सिफारिश नहीं करेंगे। सभी व्यक्तियों का अपना एक माइंडसेट रहता है कि उन्हें किस ब्रांड का कैमरा लेना है। जैसे कि मार्केट में एक से एक कार उपलब्ध हैं और सभी के प्राइस और फीचर्स बहुत ही प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन किसी को मारुति पसंद है, किसी को हुंडई और कोई टाटा की कार्स ज्यादा पसंद करता है। जबकि फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में सभी कार्स एक से बढ़कर एक हैं। उसी तरह से आप अपनी पसंद का कोई भी मेक का कैमरा ले लें, सभी की परफॉर्मेंस अच्छी ही मिलेगी। बस आपको यह देखना होगा कि आपको कौन सा वेरिएंट ज्यादा सूट करेगा। इस वीडियो में हम मार्केट में उपलब्ध मिररलेस क्रॉप्स सेंसर कैमरों के बारे में बताएंगे। आप इनमें से अपनी ज़रूरत का कोई भी कैमरा चुन सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई कैमरा खरीदता है तो उसका सबसे पहला इंटरेस्ट यही होता है कि उसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी क्वालिटी की आनी चाहिए। प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी यही चाहेंगे कि उनकी पिक्चर्स उनके कंपटीटर्स से ज़्यादा अच्छी आएं। महंगा होगा तो अच्छा होगा, इसी गलतफहमी में लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं और कई बार निराशा हाथ लगती है। यहाँ मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताना चाहूँगा जो शायद आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप आज की तारीख में किसी भी कंपनी का कोई भी क्रॉप सेंसर कैमरा खरीदे, उस कंपनी के जितने भी मॉडल्स होंगे उनसे ली गई पिक्चर एक जैसी ही आएगी। जैसे कि अगर आप नाइकॉन का Z30 लें या Z50 लें या ZFC खरीदे, सबकी पिक्चर क्वालिटी एक जैसी रहेगी क्योंकि तीनों में एक ही सेंसर लगा हुआ है। इसलिए तीनों का मेगापिक्सल भी बराबर होगा, रेजोल्यूशन भी वही रहेगा और ISO कैपेसिटी भी समान होगी। जबकि Z30 करीब 60 से 65 हज़ार रुपए में आता है, Z50 करीब 80 हज़ार का मिलेगा और ZFC 90 हज़ार से 1 लाख के बीच में आता है। अब अगर आपका उद्देश्य अच्छी और शार्प पिक्चर लेना है तो इनमें से कोई भी कैमरा ले लीजिए, पिक्चर क्वालिटी सेम ही आएगी। इसी तरह सोनी ने भी 60 हज़ार से 1 लाख प्राइस के 5 से 6 मॉडल्स निकाले हैं, जैसे कि सोनी 6100, 6300, 6400, 6500, 6600 और सोनी ZV-10। इन सभी कैमरों का सेंसर भी एक ही है, सभी का मेगापिक्सल 24 MP है और ISO रेंज 100 to 32,000 एक्सपेंडेड 51,200 ISO है। आप इनमें से किसी भी कैमरे को इस्तेमाल करें, पिक्चर क्वालिटी एक जैसी ही आएगी। ऐसा ही कैनॉन में भी होता है, जैसे R10, R50,
R100 तीनों का मेगापिक्सल 24.4 MP है और ISO लेवल 100 to 32,000 एक्सपेंडेड 51,200 ISO है। अब सवाल ये है कि जब पिक्चर क्वालिटी एक जैसी ही आनी है तो बाकी मॉडल्स एक दूसरे से प्राइस में कम ज्यादा क्यों होते हैं? असल में हर अगले मॉडल में सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, फोकस पॉइंट्स की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे तेजी से चलती हुई चीजों पर फोकस करना आसान हो जाता है। लेकिन सोचिए, ये तेज मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ में ज्यादा काम आती हैं। अब अगर आपका काम इसके बिना आसानी से हो रहा है, तो आपको इसका पैसा क्यों देना चाहिए? इसी तरह जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, कैमरे का बर्स्ट रेट भी बढ़ता है। शुरुआती मॉडल में 6 FPS होता है और यह बढ़ते बढ़ते एडवांस मॉडल में 40 से 50 FPS तक पहुंच जाता है। लेकिन ये फीचर भी स्पोर्ट्स और बर्डिंग में ही काम आता है। जनरल पर्पस या वेडिंग फोटोग्राफी के लिए 4 से 10 FPS जरूरत से भी ज्यादा है। बर्स्ट स्पीड एक ऐसा टूल है जिसे हमेशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ रेयर शॉट को कैप्चर करने के लिए होता है, जहां आपको लगता है कि ये शॉट मिस नहीं होना चाहिए या दोबारा इस तरह का शॉट नहीं आएगा। एक बात और समझ लीजिए कि यदि आप बर्स्ट मोड में 30 से 40 फोटो लेते हैं तो कैमरा उन सभी फोटो को प्रोसेस करने में कुछ सेकंड का समय लेता है। मतलब इतनी देर के लिए कैमरा हैंग हो जाता है और उस समय आप और कोई पिक्चर नहीं ले सकते। सस्ते या महंगे कैमरे से वीडियो क्वालिटी भी समान ही आती है। मतलब अगर एक मॉडल में HD वीडियो आता है तो एडवांस मॉडल में भी HD ही आएगा। अगर लोअर एंड मॉडल में 4K है तो एडवांस मॉडल में भी 4K ही होगा। बस फर्क इतना होगा कि किसी में आर्टिकुलेटेड टच स्क्रीन होगा, किसी में नहीं होगा। किसी में व्यू फाइंडर होगा, किसी में नहीं होगा। किसी में बिल्ट इन फ्लैश होगा, किसी में नहीं होगा। लेकिन इन सब फीचर्स के होने या न होने से पिक्चर क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि अच्छी पिक्चर लाने के लिए क्या करें? तो पिक्चर क्वालिटी के लिए आधा काम कैमरा सेंसर करता है और आधा काम कैमरे का लेंस करता है। अभी तक हमने जितने भी वेरिएंट बताए, उनमें से आप अपनी बजट और जरूरत का कोई भी कैमरा चुन लीजिए। लेकिन सिर्फ कैमरे की बॉडी ही खरीदिए। कैमरे के साथ जो लेंस मिलता है, जो जनरली 18-55 mm या 16-50 mm होता है, ऐसा कोई भी लेंस आप मत लीजिए। याद रखिए, पिक्चर की शार्पनेस और कलर डायनामिक्स लेंस ही तय करता है। इसलिए आप चाहे हॉबीस्ट हो या प्रोफेशनल फोटोग्राफर, कैमरे के साथ एक 18-105 mm, 18-140 mm या 18-150 mm जो भी आपके कैमरे के लिए सूटेबल हो वो ले लीजिए। इस लेंस से आपकी पिक्चर्स बहुत ही शार्प आएंगी, जो कैमरे के किट लेंस से पॉसिबल नहीं होती हैं। नॉर्मली यह लेंस 40,000 से 45,000 में आता है। अब आप अपने टोटल बजट में से 40,000 से 45,000 घटा दीजिए। जो पैसे बचते हैं उसमें जो भी मॉडल मिले उसे ले लीजिए। आपका बेस्ट कैमरा तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी भी थोड़ी कमी रहेगी। आपने वेडिंग फोटोग्राफी और चाइल्ड फोटोग्राफी में देखा होगा कि पोर्ट्रेट फोटो में बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो जाता है और ऑब्जेक्ट की बहुत ही शानदार शार्प पिक्चर आती है। इस तरह की पिक्चर आपके 18-140 mm टाइप के लेंस से नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा अपर्चर f4 या f5.6 रहता है। ब्लर बैकग्राउंड के लिए आपको एक 50 mm f1.8 या 85 mm f1.8 का लेंस और लेना होगा, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये से 40,000 रुपये की रेंज में आएगी। सोनी और कैनॉन के 50 mm लेंस 20,000 रुपये से 22,000 रुपये की रेंज में आ जाते हैं। नाइकॉन थोड़ा महंगा है। जब आप मार्केट में कैमरा लेने जाएंगे तो यदि आपने निकॉन लेने का मन बनाया है तो उसके आपको 3 वेरिएंट मिलेंगे, Z30, Z50 और ZFC। तीनों की 16 से 50 mm किट लेंस के साथ कीमत अलग अलग है। Z30 64,000 रुपये का है। Z50 करीब 70,000 रुपये से 75,000 रुपये का आएगा और ZFC लगभग 80,000 रुपये का आएगा। तीनों की परफॉर्मेंस एकदम समान रहेगी क्योंकि तीनों में ही सेंसर एक जैसा है। इसलिए मेगापिक्सल तीनों का ही CMOS सेंसर एक्सपीड 6 प्रोसेसर के साथ 22 मेगापिक्सल का है। ISO रेंज भी तीनों की 100 से 51,200 है।
तीनों ही कैमरों में 4K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है और तीनों का ही बर्स्ट फ्रेम रेट 11 FPS है। प्राइस डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि Z30 में व्यू फाइंडर नहीं है और इसमें बिल्ट इन फ्लैश भी नहीं है। तो वे हॉबिस्ट जिन्हें एक लाइटवेट कैमरे की जरूरत हो, जो ट्रैवल करते हैं या जो व्लॉगिंग के शौकीन हैं, उनके लिए यह कैमरा बहुत अच्छा है। जिन्हें मोबाइल से फोटो लेने की आदत है, वे बिना व्यूफाइंडर के आसानी से पिक्चर ले सकते हैं। इस कैमरे का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें फुली आर्टिकुलेटेड टच स्क्रीन है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उन्हें Z50 लेना चाहिए क्योंकि इसमें व्यूफाइंडर है। स्टिल फोटोग्राफी में व्यूफाइंडर का उपयोग बहुत ज्यादा है। आप Z50 को अगर 18 से 140 mm लेंस के साथ लेते हैं तो यह कैमरा 80,000 रुपये से 90,000 रुपये के अंदर आ जाएगा। लेकिन इस कैमरे में आर्टिकुलेटेड टच स्क्रीन नहीं है। इसकी LCD स्क्रीन सिर्फ ऊपर नीचे टिल्ट हो जाती है। इससे व्लॉगर को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए यह कैमरा बहुत ही सूटेबल है। ZFC की बॉडी फिनिश थोड़ी प्रीमियम है, इसलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा है, वरना इसमें कोई विशेष फीचर नहीं है। इन तीनों मॉडल में से कोई एक अपनी जरूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए और एक 50 mm f1.8 का लेंस ले लीजिए। आपका एक परफेक्ट किट तैयार हो जाएगा जिससे आप किसी भी तरह की कंप्लीट फोटोग्राफी कर सकते हैं। 50 mm लेंस के साथ सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी होती है। फाइनल प्राइस सम अप कर लेते हैं। अगर आप नाइकॉन Z30 बॉडी प्लस 18 140 mm लेंस प्लस 50 mm लेंस लेते हैं तो 55,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये मिलाकर टोटल 1,35,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऑनलाइन न लेकर अपने एरिया के स्टोर से लेते हैं तो वहां बहुत सारे रिबेट और ऑफर मिल जाते हैं। मैंने अभी जुलाई 2024 में नाइकॉन Z50 प्लस 18 140 mm लेंस अपने लोकल स्टोर से 91,000 रुपये में लिया है। यदि आपके पास DSLR नाइकॉन के कोई लेंस रखे हैं तो वो भी 10,000 रुपये से 12,000 रुपये के एडाप्टर के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम कैनॉन के APS-C कैमरों की बात करेंगे, जिसमें 3 कैमरे आते हैं, कैनॉन R100, R50 और R10। तीनों का ही सेंसर एक जैसा है, तीनों का रेजोल्यूशन 24.2 मेगापिक्सल है और डिजिट X प्रोसेसर है। इनकी ISO रेंज 100 से 12,800 तक है, लेकिन R10 में ये 32,000 ISO तक है। तीनों ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सक्षम हैं। कैनॉन की खासियत यह है कि इसके तीनों वेरिएंट में व्यूफाइंडर दिया गया है। कैनॉन R100, R50 और R10 के बीच प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। कैनॉन R100 में डुअल पिक्सल CMOS AF है, लेकिन इसका फोकस उतना एडवांस्ड नहीं है जितना R50 और R10 में। कैनॉन R50 और R10 में डुअल पिक्सल CMOS AF2 मिलता है, जो ज्यादा तेज और सटीक फोकस प्रदान करता है, खासकर चलती वस्तुओं के लिए। कैनॉन R100 की बर्स्ट शूटिंग स्पीड कम है। यह 3.5 FPS तक शूट कर सकता है। कैनॉन R50 और R10 दोनों ही 15 FPS तक बर्स्ट शूट कर सकते हैं, जो तेज एक्शन सीक्वेंस के लिए बेहतर है। तीनों कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन R100 में क्रॉप्ड 4K रिकॉर्डिंग होती है। R50 और R10 में अनक्रॉप्ड 4K रिकॉर्डिंग मिलती है, जो ज्यादा विस्तृत और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो देने में सक्षम है। कैनॉन R100 सबसे बेसिक और हल्की बॉडी के साथ आता है, जिससे यह शुरुआती फोटोग्राफरों और व्लॉगर्स के लिए उपयुक्त है। कैनॉन R50 में थोड़ी प्रीमियम बिल्ड है और यह व्लॉगिंग के लिए अधिक बेहतर माना जाता है। कैनॉन R10 सबसे एडवांस्ड है, जिसमें बेहतर कंट्रोल और फंक्शन बटन दिए गए हैं, और यह पेशेवर फोटोग्राफी के लिए अधिक उपयुक्त है। तीनों के प्राइस की बात करें तो कैनॉन R100 18 45 mm लेंस के साथ 48,000 रुपये में आता है और केवल बॉडी की कीमत 45,000 रुपये है। R50 18 45 mm लेंस के साथ 55,000 रुपये का है। कभी कभी इन कैमरों की केवल बॉडी मिलना मुश्किल रहती है। R10 कैमरा 18 45 mm लेंस के साथ 66,000 रुपये में मिलता है और 18 150 mm लेंस के साथ इसकी प्राइस 98,000 रुपये है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैमरा और लेंस का कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं।
कैनन 18-150 लेंस की कीमत लगभग 40,000 रुपए के आसपास होती है। हालांकि यह कीमत स्टोर या ऑफर्स के आधार पर थोड़ा बदल सकती है। कैनन के 50 f1.8 लेंस भी लगभग 20,000 रुपए तक मिल जाते हैं। अब आपको सोनी के कैमरों के बारे में बताते हैं। सोनी ZV-E10, A6000, A6100, A6300, A6400, A6500 और A6600 सभी कैमरे सोनी के APS-C मिररलेस कैमरों की सीरीज का हिस्सा हैं। ये एक दूसरे से कुछ हद तक समान हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर भी हैं जो उनकी कीमत और फीचर्स में फर्क पैदा करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चॉइस दी गई है और हर 10 से 15,000 के अंतर पर एक नया कैमरा मॉडल निकाला गया है। यह सोनी की रणनीति है ताकि वे विभिन्न बजट और जरूरतों वाले उपयोगकर्ताओं को एक उपयुक्त विकल्प प्रदान कर सकें। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सोनी ZV-10 प्राइस 65,000 रुपए से 70,000 रुपए। 18-105 लेंस के साथ खासतौर से ब्लॉगिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पूरी तरह से आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है। 24.2 MP का सेंसर है और यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इसमें कोई व्यू फाइंडर नहीं है। सोनी A6000 प्राइस 40,000 रुपए से 45,000 रुपए किट लेंस के साथ। यह एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा है जिसमें 24.2 MP का APS-C सेंसर है। इसमें कोई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है और स्क्रीन केवल टिल्ट होती है। सोनी A6100 प्राइस 60,000 रुपए से 65,000 रुपए किट लेंस के साथ। A6000 का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, फास्ट ऑटो फोकस और बेहतर कलर साइंस है। सेम सेंसर है। सोनी A6300 प्राइस 65,000 रुपए से 70,000 रुपए किट लेंस के साथ। इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, बेहतर ऑटो फोकस और मेटल बॉडी है। यह मौसम के अनुसार सीड है जो इसे कठोर स्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। सोनी A6400 प्राइस 70,000 रुपए से 75,000 रुपए किट लेंस के साथ। इसमें भी सेम सेंसर है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और व्लॉगिंग के लिए टिल्ट स्क्रीन है। इसमें रियल टाइम ऑटो फोकस और आई ट्रैकिंग जैसी एडवांस फीचर्स हैं। सोनी A6500 प्राइस 85,000 रुपए से 90,000 रुपए किट लेंस के साथ। इसमें 5 एक्सिस इन बॉडी इमेज स्टेबिलाइजेशन है जो इसे वीडियो और फोटो दोनों के लिए ज्यादा स्थिर बनाता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और फास्ट ऑटो फोकस सिस्टम के साथ आता है। सोनी A6600 प्राइस 1 लाख रुपए से 1,10,000 रुपए किट लेंस के साथ। सोनी APS-C लाइनअप में सबसे हाई एंड कैमरा है। इसमें बड़ी बैटरी, 5 एक्सिस स्टेबिलाइजेशन, 24.2 MP का सेंसर, 4K वीडियो और रियल टाइम ऑटो फोकस जैसी फीचर्स मिलते हैं। सभी कैमरों में 24.2 MP का APS-C सेंसर है, इसलिए इमेज क्वालिटी काफी समान होती है। ज्यादातर मॉडल में फास्ट ऑटो फोकस सिस्टम है, खासकर A6100 से ऊपर के मॉडल्स में रियल टाइम ऑटो फोकस और आई ट्रैकिंग मिलती है। A6100 से लेकर A6600 तक सभी मॉडल्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। डिफरेंसेस: केवल A6500 और A6600 में इन बॉडी इमेज स्टेबिलाइजेशन है। A6300, A6500 और A6600 में वेदर सीड मेटल बॉडी है, जबकि A6000, A6100 और A6400 में हल्की प्लास्टिक बॉडी है। ZV-E10 खासतौर से व्लॉगर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आर्टिकुलेटेड स्क्रीन है, जबकि अन्य मॉडल्स में ये फीचर नहीं है। जैसे जैसे कैमरे में ज्यादा एडवांस फीचर्स जैसे स्टेबिलाइजेशन, बेहतर ऑटो फोकस, बैटरी लाइफ जोड़े जाते हैं, कीमत बढ़ती जाती है। मेटल बॉडी और वेदर सीलिंग जैसे फीचर्स कीमत बढ़ाते हैं। इसलिए सभी कैमरों का सेंसर समान होते हुए भी प्राइस में फर्क उनके फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी और इस्तेमाल के हिसाब से होता है। दोस्तों, अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैमरों की प्राइस क्यों बढ़ती है। वैसे भी दुनिया में सभी कंपनियां पैसा कमाने के लिए बैठी हैं। इसीलिए वो बहुत फ्रीक्वेंटली कुछ नए फीचर्स ऐड करके एक नया मॉडल मार्केट में लॉन्च कर देती हैं।
इसलिए ये हम लोगों का विवेक है कि हमें अपनी जरूरत और अपने बजट के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपके काम आएगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।